रांची का मोरहाबादी मैदान कई आंदोलनों का गवाह रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर सहायक पुलिस कर्मियों का एक बड़ा आंदोलन चला। कई दिनों तक वह डटे रहे और उसके बाद सरकार से वार्ता हुआ और वह वापस चले गए। आज फिर से रांची के मोरहाबादी मैदान में एक आंदोलन शुरू हुआ है। यह आंदोलन है होमगार्ड के जवानों का। दरअसल धनबाद जिला में 2017 में 735 जवानों की वैकेंसी निकली थी। सभी ने फॉर्म भरा, सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, यहाँ तक कि सैलरी आने के जो खाते हैं वह भी खोल दिए गए, लेकिन अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। और इसी बात को लेकर धनबाद जिला से चलकर 735 होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वह यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए अब आज से इनका आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गया है। इसमें महिलाएं भी है, लड़कियां भी है, जो पुरुष जवान हैं वह भी हैं। अब अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर वह पहुँचे हैं। कहा जा सकता है कि रांची का मोरहाबादी मैदान सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का एक बहुत बड़ा स्थान है और यही वजह है कि हर आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं पर पहुंचकर वह सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या बताइए, किस मांग को लेकर आप लोग आए? जी सर, हम लोग होमगार्ड के नवचयनित अभ्यर्थीगण हैं। हम लोग का 2017 में धनबाद जिला में होमगार्ड का बहाली निकला था, उसी में हम लोग भरे थे फॉर्म। सारा कोई हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं, 735 कैंडिडेट है कुल। हमारा सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है सर, फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, फिर उसके बाद थाना वेरिफिकेशन हुआ है सर। उसके बाद हमारा बॉन्ड भराया गया, आपका अकाउंट खुल गया। अकाउंट में हमारा पीएफ भी कट रहा है सर। इवन यहाँ तक पीएफ आ रहा है उसमें जो पीएफ कट नहीं सर, पीएफ कट रहा है, बट 1000 रुपया हम लोग जमा किए थे सर, 1000 जमा किए थे, उसी से पैसा पीएफ कटने। क्यों नहीं हो पा रही है? क्या सर नियुक्ति हम लोग की फंसी हुई है सर। कहाँ, हम लोग को भी नहीं, हम लोग का काम है सर, हम लोग का एग्जाम देना। फंसा हुआ काम कहाँ, वो सरकार जानती है सर, विभाग जानती है। हम लोग का काम जितना था हम लोग अपने सच्चाई ईमानदारी से हम लोग सारा प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं। धनबाद में भी हम लोग एसएसपी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए जो जिला के मालिक हैं। डीसी साहब ने भी बोला कि सारा प्रक्रिया आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जिला में। आप लोग का जो भी है रांची मुख्यालय में है सर। तो रांची मुख्यालय में हम लोग आए। रांची मुख्यालय में 5 बार 10 बार हम लोग आ चुके हैं, 4-5 की संख्या, 10 की संख्या में। हम लोग इससे पहले भी आ चुके हैं, डीजीपी साहब से मिले हैं, फिर आपके होमगार्ड के कमांडेंट साहब हैं उनसे भी मिले हैं। तो सारे कोई हम लोग को अभी तक आश्वासन पे आश्वासन ही देते जा रहे हैं सर। अभी तक 2019 में हमारा सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका था, 2000 सितंबर 2019 में सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका था सर। बॉन्ड उन खाता होता सारा चीज़ खुल चुका। उसके बाद हमारा बुनियादी प्रशिक्षण का सर लिस्ट चपक चुका, ठीक है। इससे पहले हम लोग रघुवर दास की सरकार में इस बहाली को निकाला गया था। इससे पहले हम लोग रघुवर दास के पास भी गए हैं कि हम लोग का जो निकाला गया है बहाली जल्द से जल्द हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, लेकिन रघुवर दास जी ने भी इस दिशा में नहीं देखा, बीजेपी सरकार ने भी इस दिशा में नहीं देखा। इसीलिए हम लोग ने अपने आप को ठाना कि नहीं, फिर से झारखंड में पुनः जेएमएम की सरकार आएगी और वही हमारी दुख दर्द और पीड़ा को समझेगी, क्योंकि झारखंड में जेएमएम की ही सरकार हमारी झारखंडी, हमारे भाई लोग की, हमारी सबसे सुखद सरकार है। इसीलिए हम लोग हेमंत सरकार से सोचे कि वो लोग भी आएंगे अपने सरकार में तो हम लोग का दुख पीड़ा समझेंगे, लेकिन पिछले 1 साल हो गया है, हेमंत जी हम लोग की दुख पीड़ा अभी तक नहीं सुने हैं। हम लोग सर से यही अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग बहुत कष्ट में, बहुत तकलीफ में हैं। आज कोरोना काल में हम लोग इतने दूर से आए हैं, पूरे देख सकते हैं आप कितने माता बहनों भी सबको आई हुई है, बहुत शादीशुदा है, दीदी लोग हैं, कहाँ बहुत दूर दूर से हम लोग सब आए हुए हैं। सारे धनबाद के अभ्यर्थीगण हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का ट्रेनिंग का मांग पूरा किया जाए, हम लोग को ट्रेनिंग का स्थान दिया जाए और एक ठोस तिथि दिया जाए कि इस दिनांक को हमारा ट्रेनिंग का दिन है। यही मांग को लेकर हम लोग रांची की धरती पे की मांग है कि नियुक्ति की मांग है? आप ज्वाइनिंग हो जाए हम लोग की ट्रेनिंग जी। अच्छा, तो ये होमगार्ड में तो बहुत कम पैसा मिलता है, फिर भी उसके लिए आप लोगों को आंदोलन? जी सर, इस बात में यही है कि हमारा झारखंड में सर, झारखंड में नहीं सर, पूरे विश्व में, पूरे भारत में बेरोजगारी की स्तर आप देख चुके हैं सर कि भारत में
और खासकर इस कोरोना काल में बेरोजगारी की समस्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है, झारखंड ही में नहीं सारे भारत में सर। लेकिन आज के डेट में अगर कुछ भी अस्थाई मिल जाता है सर, ये भी होमगार्ड भी अस्थाई नौकरी है, मेहनत से हम लोगों ने निकाली है, सारा प्रक्रियाएं होती है, इनकी भी विधि व्यवस्था से सारी प्रक्रियाएं होती है। यहाँ पर पूरा कैरेक्टर जांच होता है, मेडिकल होता है, सारा चीज होता है। कम पैसा होना सबसे बड़ा चीज नहीं है सर। सारे कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं यहाँ पर कि उम्र बहुत सारा हो गया, लेकिन हम लोग को भी मन था कि प्रशासनिक सेवा करना। हम लोग ने आर्मी का नहीं, इस ग्राउंड देख सक रहे हैं सर, मोराबादी में 3 बार आर्मी का दौड़ दौड़े, लेकिन असफल हो गए। उस बात को स्वीकारते हैं, लेकिन आज भी दिल से प्रशासन का सेवा करना चाहते हैं, तहे दिल से वर्दी पहनना चाहते हैं, खाकी हमारा देश बदन में चढ़े, यही चाहते हैं। तो बस यही चीज के लिए हम लोग, पैसा डज नॉट मैटर सर, ठीक है 15,000 17,000 मिलेगा, लेकिन खाकी वर्दी मिलेगा, सबसे बड़ा यही सुख होगा सर, शान का बात है सर। अच्छा, 2017 में जब हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक 20 तक आप लोग क्या किए? अभी तो सर उसी के चलते हम लोग पूरा अभी मतलब 2018 से यही सब लाइन में दौड़ रहे हैं कि हम लोग का हो जाए होमगार्ड में, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी से हम लोग पूरा घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ अवसर नहीं, अवसर वैकेंसी अभी तो सर ट्राई तो बहुत किए हैं इंडियन आर्मी में। वैकेंसी क्या ट्राई करेंगे सर, हम लोग का एज बारीकी से अगर सबका एज देखा जाए तो 20+ सबका हो चुका है, 20+ से भी अधिक यहाँ पर महिला पुरुष है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब न्यू फ्रॉम कि कोरोना वायरस में न्यू कोई वैकेंसी भी नहीं आ रहा है। अगर किसी लड़का का अगर 18 साल 19 साल, ये तो वैकेंसी जो होमगार्ड का 19 साल से होता है। अगर देखा जाइएगा कि 19 साल अभी 24 सबका पार हो गया है। अब न्यू वैकेंसी आएगा तो किस आधार पर हम लोग भरेंगे सर, हम लोग को तो एज ही नहीं बचा, क्या हम लोग न्यू वैकेंसी का इंतजार करेंगे, एज खत्म हो गया हम लोग का सर। तो बिल्कुल देखिए, उम्र खत्म हो गया और यही वजह है कि उम्र के आखिरी पायदान पर खड़े होने के बाद ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ये तमाम जो महिलाएं हैं ये भी धनबाद से चलकर आई हैं और सरकार से नौकरी मांग रही हैं। आप धनबाद से आए हैं जी। तो क्या आप लोगों को इतना दिन से क्यों इंतजार करना पड़ा है? ये देखिए, इंतज़ार क्यों करना पड़ा है ये बताना है। हम लोग तो देखिए जो भी प्रोसेस है हम लोग वो होते गया है और हम लोग क्या बोलते हैं 19 तक पूरा हुआ, ठीक है, लेकिन सरकार ही नहीं दी है अभी ज्वाइनिंग जो है, ये तो सरकार ही ना देगी, हम लोग खुद से तो नहीं कर सकते हैं। जो करना चाहिए हम लोग का सारा प्रोसेस किए हैं, जैसे दौड़ है, उसके बाद हम लोग का मेडिकल करवाया गया, फिर क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन कर पेपर हुआ, मतलब कि सारे प्रक्रिया को पूरे किए। तो आप लोग होमगार्ड और तो कई वैकेंसी है, इसमें तो पैसे भी कम मिलते हैं, ड्यूटी कम लगता है, सुनते हैं हमें। सर कर रहे हैं लेकिन होगा तब ना, सब चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हो तब तो, किसी में भी जुगाड़ लग जाए। और ऊपर से ये जो है इसमें हम लोग देश का सेवा भी हो जाएगा, इच्छा है कि ये, इसीलिए आप लोग प्रयास। हाँ। आप भी धनबाद के रहने वाले हैं? यस सर, हम धनबाद से हैं। तो 2017 के बाद से जब नियुक्ति नहीं हुई तो क्या किया आप लोग? सर हम लोग बहुत कष्ट से पीड़ित हो रहे हैं सर, हम लोग इतना दिन से सिर्फ वही इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग कब तक ज्वाइनिंग किया जाएगा, लेकिन नहीं कुछ हो रहा है। बहुत सारे विधायक से मिले हम लोग, बहुत सारे विधायक हम लोग को वही बोले कि आश्वासन सिर्फ देते गए हैं कि होगा, अब होगा, तब होगा, करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए इतना दिन से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। बस हम लोग से सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दें। आप लोग इसी तरह आंदोलन यहाँ पर डटे रहिएगा? हाँ क्या सर, सोच के आए हैं? वही सोच के आए हैं सर कि हम लोग ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग आए हैं तो नौकरी लेके जाएंगे, वरना हम लोग यहीं पर रहेंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए। हम लोग आश्वासन लेके नहीं जाएंगे यहाँ से, हम लोग आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। और तो आप लोगों का तो अभी उम्र भी बचा हुआ है, तो और प्रयास क्यों नहीं करते हैं? और करते हैं सर, हम लोग बैठे रहते और भी प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हुआ है उसको भी ना छोड़े, वो भी ले करेंगे। क्योंकि लोग तो बहुत कहते हैं कि तुम लोग इतनी पढ़ी लिखी, हम पीजी किए हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा और किसी में भी चीज है। अच्छा, आप पीजी किए हुए हैं, किस विषय से? हिंदी से। और ट्राई नहीं किए? ट्राई सब चीज में करते हैं सर, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि जो चीज हुआ है वो क्यों छोड़े। कम भले इसमें पैसा कम है, रोजगार इसमें नौकरी नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को करेंगे, क्योंकि छोटा जॉब से ही लोग बड़ा पद पर चढ़ता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ये जॉब दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए, यही मांग को लेकर ये तमाम खास करके महिलाएं और जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं कि सरकार से अब नौकरी लेकर ही जाएंगे। आप बताइएगा कि क्या आप भी हैं अभ्यर्थी हैं? यस सर।
अच्छा, पास कर गए थे। ये सर क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं सर, सब कुछ तो हो चुका है बट ज्वाइनिंग देने में पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेट सब प्रक्रिया हो चुका है। हम लोग का वहाँ धरना भी दिया गया था बट यहाँ पर वहाँ से अनुशासन दिया गया कि यहाँ से सब पेपर भेज चुके हैं, आप लोग रांची जाइए और वहाँ से सर लोग से बात कीजिए, आगे क्या वो लोग पेपर में लेकर बोलते हैं उसके बाद। तो इसीलिए आए हैं कि ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ वहाँ तो सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जितना कैंडिडेट लोग हैं सब गए थे। अब क्या हुआ उसके बाद हम नहीं गई, मैं तो यहीं पर हूँ, गए थे। उसके बाद देखिए क्या सर बोले हैं पता नहीं। बस यही चाहती हूँ सर कि बस जल्द से जल्द ज्वाइनिंग जो रुका हुआ है बस ज्वाइनिंग मिले हम लोग सबको, क्योंकि 3 साल से सबको बहुत परेशान हो चुका है। कम से इतना बार आ चुके हैं सबको रांची में कि मतलब कितना लोग ऐसा लोग हैं जिसके पास मतलब आने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी जुगाड़ कर कर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग कुछ न कुछ हो सके, ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी मिल सके। मगर फिर भी देखिए सरकार को क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं वो। एक होता अनुशासन भी होता ना, हम लोग ये भी चाहते हैं कि आज आए हैं तो अनुशासन भी दे, तो वो न लिखित में दे कि हाँ आप लोग को 1 महीना देंगे या इस साल आपको रुकना है या अगला साल आपको कंप्लीट में दे देना है। तो वो तो कंप्लीट बोलना चाहिए ना, कंफर्म कि हाँ एकदम कि हम लोग का भी लगे, आशा लगे कि अगला साल अगर आएंगे तो एकदम हो जाना चाहिए कंप्लीट, बट वो भी नहीं बोल रहे हैं सर। बिल्कुल देखिए उम्मीद टूट रही है और उसी टूटती हुई उम्मीद के बाद ये यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर बैठकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि यहाँ पर जब वो आंदोलन चल रहा है उसके बाद वो किसके पास जाएंगे और किससे मिलेंगे, किसके पास अपनी बातें रखेंगे। तो तमाम लोग अपने अपने तरीके से जो है रणनीति बना रहे हैं। अभी क्या आप लोग यहीं पर बैठिएगा कि आगे किसी से मिलना है, कुछ प्लान किए हैं आप लोग क्या? जी हम लोग आगे का प्लान यहीं पर है कि हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं सरकार तक। इसी द्वारा सबसे बड़ा संवाद होता है मीडिया, इसी से सरकार के द्वारा पहुँचाएंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री साहब, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिला के मालिक हम लोग से अगर बात विवाद करें, हमारे सब कोई नहीं, हमारे 5-10 व्यक्ति प्रतिनिधि मंडल हमारे जाएंगे, उनसे अपना समस्याओं को अवगत करवाएंगे और मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे कि जल्द से जल्द हमारी ट्रेनिंग की समस्या को दूर करें। तो इससे पहले आपने कोशिश की है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाए? जी सर, हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे 8 महीना पूर्व, उनको ज्ञापन सौंपे थे। हम लोग वहाँ पे विधानसभा में हम लोग जाके उनको खुद हम लोग अपने से जाकर मिले थे और सर को अवगत कराए थे कि हम लोग का साथ ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग का सारा प्रक्रिया हो चुकी है। लेकिन सर अभी तक कोई हम लोग का निर्णय नहीं लिया गया सरकार के तरफ से। तो हम लोग सर यहाँ पे भी आए हैं सरकार को आज भी हम लोग बातें करने सर, और हम लोग का नीति है कि हम लोग जो भी काम करेंगे शांति स्वभाव से करेंगे और कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि हम लोग को सर नौकरी चाहिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए सर। नहीं सर, तो बिल्कुल देखिए इन्हें नौकरी चाहिए और नौकरी की मांग को लेकर ये यहाँ पर धनबाद से चलकर पहुँचे हैं और यहाँ से मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक यह बात पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह से इनकी नियुक्ति जो है कर लेनी चाहिए। 2017 में वैकेंसी निकली थी और तमाम प्रक्रियाओं को इन्होंने पूरा किया है और उसके बाद अब यह इंतजार कर रहे हैं कि कब नियुक्ति कर ली जाएगी। और देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं वह यहाँ पर बैठी है और अलग अलग जगह पर यह इंतजार कर रही है कि शायद सरकार का कोई सुनने के लिए आए। आप भी अभ्यर्थी हैं? हाँ, हाँ धनबाद से। क्या कहना चाहेंगे? सरकार हर एक नौकरी के साथ ऐसे जो कर रही है, आप लोगों को नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है। हाँ, हम लोग को हर बार ये चीज़, हम लोग इससे भी पहले मतलब मुख्यमंत्री से मिल चुके, तो वहाँ भी हम लोग का आश्वासन मिला कि कुछ कार्रवाई किया जाएगी, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। 2017 का बहाली है, अभी हम लोग का 3 साल होने चला है, बट हर जगह से सिर्फ आश्वासन मिला है। हम लोग हर जगह घूम चुके हैं अभी तक। हेमंत, जब रघुवर दास जी भी थे उस टाइम भी हम लोग उनसे भी मिले थे। हेमंत सर भी, नया सरकार हेमंत सोरेन का बना, उस टाइम भी हम लोग मिल चुके, बट कोई प्रक्रिया हम लोग का जो परिश्रम देने की मांग है वो नहीं पूरा किया गया है। क्या हुआ, क्यों बैठे हैं मुंह लटकाकर? हम होमगार्ड का सरकार तो सुनेगी ना बात, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है ना। जी, हम होमगार्ड का आए हुए हैं, बहुत तकलीफ से आए हैं। जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग किया जाए बस। और कोई परीक्षा इसके अलावा दिए थे 2017 के बाद? हाँ, कौन? परीक्षा
पहला दौर हुआ था, एग्जाम हुआ था, हाई एग्जाम हुआ, परीक्षा का जितना जी। प्रक्रिया है सब पूरा। सब कुछ पूरा किए, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी। तो बिल्कुल देखिए सब सारी जो खास करके जो महिलाएं हैं वह इसमें भर्ती होने के लिए आई हैं। आप लोग सब धनबाद से आए हैं? यस सर, हम लोग सब धनबाद से आए हैं और मैं निरसा प्रखंड की हूँ। कब से हम लोग का अभी तक प्रक्रिया पूरा ही नहीं हुआ, अभी हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजा ही नहीं गया, कब से हम लोग को आश्वासन ही दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही दरख्वास्त है कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को लिखित तौर पर हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग उसके बाद नियुक्ति? हाँ, नियुक्ति उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाए सर। अच्छा, तो ये जब तक नहीं मिलेगा यहीं डटे रहेंगे आप? यस सर। सारा सामान लेके आए हैं? यस सर, लेकिन क्या करें सर, हम लोग गरीब घर से हैं, इतना सामान लेके नहीं आए हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग को करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, क्या करें। कितना पढ़े लिखे हैं आप? सर यहाँ तक तो हम ग्रेजुएशन किए हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं तो पूरी टुंडी से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जी, इतना दिन से हम लोग को होमगार्ड मतलब 2017 में हम लोग बहाली किया गया है, तो उससे हम लोग का 3 साल हो चुका है, अभी तक हम लोग सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और हम लोग यहीं तक की सारा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि हम लोग अकाउंट भी खुलवा चुके हैं। और जब से हम लोग मतलब पूछे जा रहे हैं तो बोले कि 10 या 5 दिन का डेट दिया जा रहा है और इसके बाद हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग धनबाद में 5 दिन धरना के बाद फिर वहाँ से ये कदम उठाना पड़ा कि हम लोग यहाँ रांची तक आए हुए हैं और हम लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ से लेकर हम लोग जब तक हम लोग को लिखित तौर पर नियुक्ति नहीं मिल जाती और इसको ट्रेनिंग के लिए डेट नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो बिल्कुल जब तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये आंदोलन यहाँ पर करेंगे और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से सरकार के कानों तक यह बात पहुँचे कि 2017 में जो 735 होमगार्ड जवानों की वैकेंसी निकली थी, वह सारी प्रक्रिया अगर सचमुच में पूरी कर ली गई है तो इन तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनरत हैं, इनकी मांगों पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in